फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी ने कहा था कि जब वे सत्ता में आएंगे, यानी कि जब वे दिल्ली की सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता के तौर पर देंगे। उसके बाद पीएम मोदी ने भी अपनी द्वारका की रैली में बोला था कि हाँ भाई 8 मार्च तक सबके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, मतलब कि सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये पहुंच जाएंगे। 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। और यह जो योजना है यह बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी पार्ट है। फ्रेंड्स, जैसा कि माना जा रहा था कि कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में ही महिला सम्मान योजना को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग में तो महिला सम्मान योजना से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू किया गया। इसके अलावा एक और डिसीजन लिया गया कि 25 तारीख से विधानसभा का जो सत्र स्टार्ट होगा उसमें दिल्ली सरकार की पिछले 14 बार की, मतलब 14 सीएजी की रिपोर्ट जो पेंडिंग है उसको टेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे महिला सम्मान योजना के बारे में कोई बात नहीं हुई, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला सम्मान योजना को अप्रूव नहीं किया गया तो दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर आतिशी ने बीजेपी को घेरा और बोला कि बीजेपी जो है झूठ बोलती है, इन्होंने 2500 रुपये महिलाओं को देने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर रही है। पहले बोला था कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही हम इसको अप्रूव कर देंगे। तो ये सब उन्होंने कहा बीजेपी के बारे में। चुनाव प्रचार के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपये प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी और 8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। ये दिल्ली की एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशी ने एक लेटर लिखा है 22/2/2025 को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को, जिसमें उन्होंने बोला है कि 2500 रुपये पर मंथ देने की योजना पास की जाएगी, ऐसा मोदी जी ने कहा था और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में इसे पास नहीं किया गया, तो इसके लिए वे अपने सभी विधायकों के साथ 23 फरवरी 2025 को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मिलना चाहती है और इस विषय पे चर्चा करना चाहती है। तो ऐसा लेटर उन्होंने आज लिखा है दिल्ली के सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी को। लेकिन यहाँ पे सीएम साहिबा ये भूल गई, मतलब कि भूतपूर्व सीएम साहिबा ये भूल गई कि लास्ट ईयर, मतलब कि 2024 की फरवरी में उन्होंने इस योजना के बारे में बताया था और बोला था कि 1100 रुपये हर महिला के अकाउंट में जाएंगे। लेकिन उसके बाद उनको 1 साल का टाइम मिला, 1 साल तक वे इस योजना को नोटिफाई नहीं कर पाए। और यहाँ पे जिस दिन उन्होंने शपथ ली, मतलब कि नई सीएम रेखा गुप्ता ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन कैबिनेट मीटिंग हुई, तो उनको 1 दिन का भी टाइम ना दिया जाए। खैर, जो भी है, ये तो रही पुरानी गवर्नमेंट की बात। यहाँ पे हम बात करेंगे नई गवर्नमेंट की, जो कि बीजेपी चला रही है। एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशी की बातों पे पलटवार करते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बोला कि हमें ना सिखाएं कि सरकार कैसे चलाई जाती है, हमें मत सिखाइए। मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं
जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। तो उसके बाद रेखा गुप्ता ने बोला कि महिला जो सम्मान योजना है ये जो है हम स्थायी तौर पे लागू करना चाहते हैं, अस्थायी तौर पे नहीं कि पता चला कि 2 महीने तक 2500 रुपये गए उसके बाद जाए ना, मतलब कि पूरा इसको परमानेंट इसको हम लागू करेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कल फ्राइडे को इनकी मीटिंग भी हुई थी जिसमें कि इस योजना के बारे में डिस्कशन किया गया और बात यह हुई कि भाई 8 मार्च से महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बोला कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको निरंतर चलती रही है स्कीम, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और बाकी जो इस स्कीम में जो सरकारी खजाने का प्रयोग होगा तो उसमें कितना पैसा लगेगा, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन अभी चल रही है। तो इस योजना को 8 मार्च तक लागू कर दिया जाएगा ऐसा उन्होंने बोला है। अब देखते हैं कि 8 मार्च तक लागू किया जाता है नहीं किया जाता है। खैर लागू करने के बाद तो उसके बाद जो भी होगा ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फटाफट फॉर्म भरो, आपका अप्रूव होगा, देन आपका जो 2500 रुपये की पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, अपने बैंक का KYC वगैरह कंप्लीट रखना, आधार कार्ड से मतलब लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट। तो जल्दी ये योजना लागू होगी। आई होप कि 8 मार्च से पैसे आने भी स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।